हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि लता जी के गीत देश की एकता के प्रतीक हैं। पीएम मोदी ने सदन में कहा, कोरोना के बाद विश्व नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। लीडरशिप के रूप में भारत को कम नहीं आंकना चाहिए। भारत ने आपदा को अवसर बनाया, हमें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कई लोगों की सुई 2014 में ही अटकी हुई है। नागालैंड में 24 साल से कांग्रेस को एंट्री नहीं मिली। ओडिशा की जनता ने कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया। कई राज्यों में सालों से कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। देश की जनता अब कांग्रेस को नकार रही है। सवाल चुनाव के नतीजों का नहीं, नियत का है। संसद में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को मेक इन इंडिया से दिक्कत है क्योंकि उनके लिए इसका मतलब है भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो पैसा नहीं जुटा पाएंगे। हमने रक्षा के विभाग से जुड़े सभी लंबित मुद्दों को हल करने का प्रयास किया है। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने अपने गरीबी हटाओ नारे के कारण कई चुनाव जीते लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। पंडित नेहरू ने कहा था कि कोरियाई युद्ध मुद्रास्फीति का कारण बना। कांग्रेस की नीति है फूट डालो राज करो। आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। पीएम मोदी ने यूपी के बिजनौर में चुनावी रैली को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम पहले खुद बिजनौर पहुंचने वाले थे लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां लोगों को संबोधित करते हुए सबसे पहले माफी मांगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, 2017 से पहले यूपी में विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के गरीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को आमजन की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा, वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे। सपा पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा, अपना स्वार्थ सोचने वाली ये प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है। अपना घर भर लेने की ये प्यास गरीबों को घर नहीं देने देती थी। अपनी जेबें भर लेने की ये प्यास गरीब का राशन चट कर जाती थी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मैं आपको भरोसा देता हूं कि पुष्कर धामी के नेतृत्व में बीजेपी आपको तेज विकास करने वाली सरकार देगी। 14 फरवरी को जब आप वोट देने जाएंगे तो उत्तराखंड के अतीत और भविष्य के विषय में जरूर सोच कर जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम सत्ता में आए तो हमने मां गंगा के लिए नमामि गंगे अभियान शुरू किया। आज मां गंगा निर्मल हो रही है। कांग्रेस ने हरिद्वार में हर की पौड़ी में मां गंगा को नहर घोषित कर दिया था। ये लोग पवित्र देवभूमि में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी की कार पर हुए हमले को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि उनके खतरे का मूल्यांकन कराया गया है और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो तुरंत ही सुरक्षा ले लें। संसद में आज अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एआईएमआईएम प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मैं उनसे केंद्र सरकार द्वारा उन्हें दी गई सुरक्षा को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। एआईएमआईएम प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से एक बार फिर से मना कर दिया है। उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सुरक्षा लेने की अपील की। मेरी जान की कीमत उत्तर प्रदेश में सीएए प्रदर्शन के दौरान मेरे 22 लोगों से बढ़कर नहीं है। लोग मेरे साथ बंदूक लेकर चले, यह मुझे पसंद नहीं है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज 24 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। पार्टी ने गोरखपुर सदर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिवंगत उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभापति शुक्ला को टिकट दिया है। बता दें कि शुक्ला बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं।
यूपी विधानसभा चुनाव के रण में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उतर गई हैं। ममता अखिलेश यादव के साथ कल वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर ममता स्वागत करने खुद अखिलेश यादव पहुंचेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायतें अगर कहीं से आई है तो वो यूपी से आई है। सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर भी यूपी में हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 28 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें 10 महिलाएं शामिल हैं। पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश 6वें और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने गोवा में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि गोवा के भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। गोवा संसाधनों, प्राकृतिक सौंदर्य, स्किल और युवा जनसंख्या की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन आज यहाँ देश में दूसरी सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है। गोवा में चुनावी रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर गोवा में बनती है तो हम राज्य की सारी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित करेंगे और महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने के लिए महिला पुलिस स्टेशन भी खोलेंगे। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार बनाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया। सिद्धू ने कहा, पंजाब मॉडल को लागू करने की जिम्मेदारी चन्नी की है, सिद्धू की है। सिद्धू पंजाब के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। फैसला हाईकमान का था और हम हाईकमान के लिए प्रतिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तराखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया। इधर 10 और 11 फरवरी को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में यूपी और पंजाब में भी चुनावी सभाएं करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर की याद में स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया और लता दीदी को मध्य प्रदेश की बेटी बताते हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। और साथ ही सीएम ने कहा कि लता जी के गीत उनके अंदर नव उत्साह का संचार करते हैं। होशंगाबाद के सटानी घाट में नर्मदा जयंती पर मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस दौरान सीएम जल मंच से मां नर्मदा की आरती और अभिषेक करेंगे। साथ ही सीएम होशंगाबाद के नर्मदापुरम नाम की आधिकारिक घोषणा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज आखिरी दिन रहा। आज प्रदेश भर में 97.97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और साथ ही अब तक करीब 21,77,000 किसानों ने धान बेचा, जबकि सरकार ने 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। सरकार ने किसानों से अधिक पंजीयन कराने की अपील की है। इस बार गेहूं खरीदी के नियमों में भी सरकार ने बदलाव किया है और खरीदी केंद्र पर किसानों ने छन्नी लगाकर गेहूं का खरीदी का प्रावधान किया गया है। वन परिवहन मंत्री आज कवर्धा दौरे पर रहे, जहां हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया। साथ ही विपदाग्रस्त परिवार को राहत राशि का वितरण किया और साथ ही दोपहर में वनांचल गांव चिल्पी पहुंचे, जहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। जशपुर में आज बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी संगठन के कई पदाधिकारी शामिल रहे। इस बैठक के जरिए बीजेपी ने आजीवन सदस्यता निधि के भी शुरुआत की है और साथ ही सदस्यों और संगठन के बीच आपसी कलह पर भी चर्चा की। जांजगीर में जिला भाजपा कार्यालय में आजीवन सहयोग निधि संग्रह के संबंध में बैठक हुई और इस संगठन के अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान भारत रत्न लता मंगेशकर को भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई।
मध्य प्रदेश में बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर कर बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने साल 2020-21 में 4,981 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है और इसकी भरपाई के लिए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में सरकारी प्राधिकरण बोर्ड और स्मार्ट सिटी जैसी कंपनियों की ओर से अलग अलग शहरों में बनाए जा रहे मकान, फ्लैट, दुकान और ऑफिस स्पेस खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने इन एजेंसियों की ओर से तैयार किए जाने वाली किसी भी तरह की प्रॉपर्टी पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू मान ली गई है। भोपाल और इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का असर अब बेहतर पुलिसिंग पर दिखने लगा है। रविवार रात भोपाल पुलिस ने 1200 जवानों की कॉम्बिंग गश्त कर बदमाशों पर शिकंजा कसा, जिसको लेकर गृह मंत्री ने कहा, हमारी कोशिश है कि पुलिस की छवि बदले और पुलिस थाने में आने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करे। स्वर सामग्री लता मंगेशकर की जन्मस्थली इंदौर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत एकेडमी स्थापित की जाएगी। वहीं एक म्यूजियम भी बनेगा। म्यूजियम में लता दीदी ने जो भी गाने गाए हैं वो सब उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, इंदौर में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उनके जन्मदिन पर हर वर्ष लता मंगेशकर पुरस्कार भी दिया जाएगा। जबलपुर के रजत गढ़ेवाल ने अनूठे ढंग से लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कला निकेतन फाइन आर्ट के छात्र रजत ने अपनी कला के जरिए बोर्ड पर रंगोली के रंगों से दिवंगत स्वर कोकिला लता मंगेशकर का पोर्ट्रेट बनाया। इस रंगोली को बनाने में लगभग 1 घंटे का वक्त लगा। छत्तीसगढ़ में आज 1292 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। नए मरीज मिलने के बाद अब एक्टिव केस की संख्या 13,706 हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी दर 3.746% पर पहुंच गई है। कबीरधाम में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम कामठी में हाई स्कूल में 27 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक शिक्षक भी शामिल है। सभी को सर्दी बुखार की शिकायत थी। एक साथ 27 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अब स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट सेंटर के लिए लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जनहित याचिका में 11 जिलों के लिए सिम्स बिलासपुर समेत 2 जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट सेंटर स्थापित करने की मांग की गई है। इसी तरह से टेस्ट सेंटर देश के लगभग हर राज्य में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर में बंद किए गए कॉलेज यूनिवर्सिटी 22 दिन बाद फिर से खुलेंगे। वहीं रायपुर स्थित मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालयों में लगाई गई सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। इसके बाद अब कल से सभी अधिकारी और कर्मचारी की 100% उपस्थिति होकर काम करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के चलते अटकी भर्ती परीक्षाएं अप्रैल से मई के बीच में हो सकती हैं, जिसके लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी ने तैयारियां शुरू कर दी। अप्रैल मई में करीब 8 पदों पर भर्ती परीक्षाएं होंगी और साथ ही जिसमें से स्टेनोग्राफर, डाटा ऑपरेटर, सब इंजीनियर, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी और दूसरे पद शामिल हैं। सारनगढ़ बिलाईगढ़ को नया जिला बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने याचिका निराकृत करते हुए याचिकाकर्ता को हस्तक्षेपकर्ता बनाने की छूट प्रदान की है और याचिका में ये कहा गया है कि शासन ने नया जिला बनाने के लिए कोई कारण नहीं बताया है और लोगों से आपत्ति नहीं ली गई है। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में एक यात्री बस ने स्कूल जा रही छात्रा को ठोकर मार दी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने रायपुर रोड में चक्का जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराए और साथ ही फिलहाल पुलिस बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजनांदगांव से कांग्रेस विधायक चन्नी साहू के पति चंदू साहू पर पुलिस ने की कार्रवाई के विरोध में अब साहू समाज भी सामने आया है। साहू समाज ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
खंडवा में जैन समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दिए गए बयान को शर्मनाक बताते हुए कार्रवाई करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल लोकसभा सत्र के दौरान टीएमसी सांसद ने जैन समाज के युवाओं को मांसाहारी बताया था, जिस पर माफी की मांग की जा रही है। राजगढ़ में तहसीलदार और कर्मचारियों पर पेट्रोल छिड़ककर जान से मारने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अमला पचोर में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, जहां बीजेपी नेता ने तहसीलदार और कर्मचारियों पर पेट्रोल छिड़काव दिया और साथ ही घटना के बाद तहसीलदार और सीएमओ एफआईआर कराने पचोर थाना पहुंचे। नरसिंहपुर के गिरदा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर नर्मदा जयंती मनाने जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर पिकअप वाहन से टकरा गया, जिसमें ट्रैक्टर में सवार 12 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं और साथ ही घायल अवस्था में सभी को जिला अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया जा रहा है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ तहसील के नायब तहसीलदार अभिजीत राजभानु सड़क हादसे में बाल बाल बचे। तहसीलदार बिलासपुर से अपनी कार में पामगढ़ आ रहे थे। रास्ते में रेत से भरे हाईवा ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार का सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, आगे कार्रवाई में जुट गई है। देवास में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति समेत 3 अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दिनों अवैध संबंध के शक में आरोपी ने पत्नी की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था। राजनांदगांव में एक ससुर ने आपसी विवाद में बहू की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान आरोपी ने आवेश में आकर घर में रखी गैती से महिला के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बलौदा बाजार के सोनबरसा जंगल में झोका गांव के पास मां और बेटी की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर की गई है। वहीं युवक की लाश पेड़ में लटकी मिली और दोनों सामाजिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिंगरौली के जियावन इलाके में डांड गांव में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अनूपपुर जिले में रीवा लोकायुक्त के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई, जहां मध्य प्रदेश के नागरिक आपूर्ति विभाग के जिलाधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों टेप किया गया है। एलआरटी का वर्क ऑर्डर जारी करने की एवज में एमएस उपाध्याय ने 50,000 की रिश्वत की मांग की थी। शिवपुरी में बदरवास में कियोस्क संचालक के घर डकैती में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 6 लाख रुपए और एक देशी कट्टा बरामद किया गया है। बता दें कि मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्वालियर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से बंदूक और चाकू बरामद किए हैं। आरोपी मेहरागांव टोल और पेट्रोल पंप के साथ साथ भिंड जिले के मालनपुर स्थित देसी कलारी को लूटने की योजना बना रहे थे। दतिया पुलिस ने एक चोर गिरोह को पकड़ा है, जिसके पास से 4 लाख का चोरी का सामान बरामद किया गया। गिरफ्त में आए 2 आरोपियों में से एक नाबालिग भी शामिल है, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड अंगद अहिरवार निवासी ग्राम भगोर अभी फरार है और जिसकी तलाश की जा रही है। राजनांदगांव पुलिस ने 12 वर्षीय बालक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिता के साथ आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। रीवा में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले को पुलिस ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी उसका दोस्त ही निकला, जिसने एक महिला से अवैध संबंधों को लेकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में भतीजी की शादी में शामिल होने आई पीडब्ल्यूडी रिटायर्ड क्लर्क की पत्नी का गहना चोरी हो गया। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले महिला ने असली जेवर उतारकर नकली पहन लिए थे और असली जेवर बैग में रख दिए थे। उसी बैग को चोर उठाकर भाग गए। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया।
धमतरी जिले के नगरी पुलिस और साइबर सेल की टीम ने तेंदुए की खाल की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी और संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। धमतरी के जोधापुर वार्ड में कबाड़ी दुकान में पुलिस की टीम ने दबिश दी, जहां अवैध रूप से कटाई कर रहे थ्रेशर मशीन समेत अन्य सामानों को जब्त किया है। साथ ही ट्रैक्टर्स के पार्ट, कटर मशीन और एक सिलेंडर को भी जब्त किया है। पुलिस ने संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। जशपुर के कांसाबेल में तपकरा वन क्षेत्र में हाथियों के दल ने 5 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिस पर डीएफओ ने वन कर्मियों को 7 दिन के अंदर ग्रामीणों को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।